सभी को नमस्कार। मैं रमन शर्मा आप सभी का अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियोस को लाइक, शेयर और कमेंट करें। दोस्तों, कल हमने बौद्ध धर्म के भाग 1 को पढ़ा था, जिसके अंदर हमने गौतम बुद्ध के जीवन परिचय के बारे में पढ़ा था। बौद्ध धर्म से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। जो बाकी बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको आज हम करते हैं। समय को ज़्यादा खराब न करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो बौद्ध धर्म, पहला क्वेश्चन है, बुद्ध चरित का रचनाकार कौन था? तो बुद्ध चरित का रचनाकार अश्वघोष था। महात्मा बुद्ध के जीवन पर बनी हुई पुस्तक या महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित जो पुस्तक है उसका नाम है बुद्ध चरित, और बुद्ध चरित के रचनाकार हैं अश्वघोष। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बौद्ध धर्म ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। काफी बार क्वेश्चन पूछा गया है कि बौद्ध धर्म ग्रंथ को क्या कहा जाता है, तो बौद्ध धर्म ग्रंथ को त्रिपिटक कहा जाता है। त्रि के नाम से पता लग रहा है कि 3 और पिटक का नाम पुस्तक। तो त्रिपिटक क्या क्या है या वो 3 पुस्तकें कौन सी हैं? तो एक है विनय पिटक, दूसरी सुत्त पिटक और तीसरी है अभिधम पिटक। और कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है कि त्रिपिटक किस भाषा में है, तो त्रिपिटक पाली भाषा में लिखे गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाली त्रिपिटकों को श्रीलंका के शासक वतगामिनी की देखरेख में पहली बार लिपिबद्ध किया गया। लिपिबद्ध का अर्थ है उनको एक लिपि के अंदर लिखा गया। तो किस शासक के शासनकाल में लिखा गया? श्रीलंका के शासक वतगामिनी के शासनकाल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। बुद्ध के धार्मिक सिद्धांतों को संवाद के रूप में सुत्त पिटक में संकलित किया गया है। यानी गौतम बुद्ध ने जो अपने उपदेश दिए हैं या उनके जो सिद्धांत है उनका वर्णन संवाद के रूप में यानी बातचीत के रूप में किस पुस्तक में लिखा है? तो सुत्त पिटक में लिखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संघ के भिक्षु एवं भिक्षुणी के लिए बनाए गए नियमों का संग्रह वह संघ के अनुशासन को तोड़ने पर किए जाने वाले प्रायश्चितों की सूची विनय पिटक में है। यानी जो भिक्षु और भिक्षुणी हैं उनके लिए जो नियम बनाए गए हैं, और अगर मान लो किसी से वो नियम टूट जाए तो उसका प्रायश्चित का वर्णन किस पिटक में है? तो वो है विनय पिटक। नेक्स्ट क्वेश्चन, सुत्त पिटक में वर्णित सिद्धांतों के सुव्यवस्थित अनुशीलन के लिए आवश्यक सूचियां के सारांश तथा प्रश्नोत्तरी का समावेश अभिधम पिटक में है किया गया है। यानी सुत्त पिटक, विनय पिटक और अभिधम पिटक में किन किन चीजों का वर्णन किया गया है ये हम अलग अलग पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म में वेदों की प्रामाणिकता को अस्वीकार किया गया है। अर्थात बौद्ध धर्म वेदों को स्वीकार नहीं करते हैं, वो मानते हैं कि ये ऐसे ही लिखे हुए हैं, इनकी कोई प्रामाणिकता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध धर्म अनिश्वरवादी है। बौद्ध धर्म भगवान को नहीं मानता या फिर वो नहीं मानते कि कोई ईश्वर है। ऐसे ही कल हम पहले भी वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जैन धर्म में भी ईश्वर को नहीं माना गया है। तो अनिश्वरवाद के संबंध में बौद्ध धर्म और जैन धर्म में समानता है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में आत्मा की परिकल्पना नहीं की गई है। यानी बौद्ध धर्म के अंदर ये नहीं मानते कि आत्मा है, जबकि जैन धर्म के अंदर आत्मा की परिकल्पना को स्वीकार किया गया है। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म में पुनर्जन्म की मान्यता है। यानी बौद्ध धर्म के अंदर आत्मा को तो मानते नहीं कि आत्मा नाम की कोई चीज नहीं है, वो ये मानते हैं। और एक आदमी जब मर जाता है तो उसका दोबारा पुनर्जन्म होता है, इस बात को वो मानते हैं। नेक्स्ट है, बौद्ध धर्म के त्रिरत्न। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कई बार पूछा जा चुका है एग्जाम्स में। बौद्ध धर्म के त्रिरत्न क्या है? तो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न है बुद्ध, धम्म और संघ। नेक्स्ट क्वेश्चन, बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को क्या कहा जाता था? तो बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने को उपसंपदा कहा जाता था। नेक्स्ट है, बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी थी?
तो बौद्ध संघ के अंदर शामिल होने के लिए कम से कम 15 वर्ष की आयु होनी बहुत ही आवश्यक थी। 15 वर्ष से नीचे के व्यक्ति को या बच्चे को बौद्ध संघ के अंदर शामिल नहीं किया जाता था। तो कम से कम 15 वर्ष की आयु होनी चाहिए बौद्ध संघ के अंदर सम्मिलित होने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, धार्मिक जुलूस का प्रारंभ सबसे पहले बौद्ध धर्म के द्वारा किया गया। आजकल हम देखते हैं कि बहुत से धर्म होते हैं या बहुत सारे त्योहार होते हैं जिनके ऊपर धार्मिक जुलूस निकाला जाता है। तो इस धार्मिक जुलूस की शुरुआत भारत के अंदर सबसे पहले बौद्ध धर्म ने शुरू की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में उपासना की जाने वाली प्रथम मूर्ति बुद्ध की थी। भारत के अंदर हम देखते हैं हमारे आसपास में बहुत सारे मंदिर हैं, मंदिरों के अंदर हम मूर्तियों की पूजा करते हैं। तो मूर्ति पूजा सबसे पहले भगवान बुद्ध की गई थी। और कब की गई थी? कनिष्क के शासनकाल में की गई थी। उसी समय पे मूर्तियां बननी स्टार्ट हुई थी। तो पहले बुद्ध धर्म की मूर्तियां बनी थी जिससे लोग बुद्ध धर्म की तरफ बहुत ज्यादा आकर्षित होने लगे थे। उसे देखकर हिंदू धर्म के अंदर भी देवी देवताओं की मूर्तियां बनानी शुरू की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध की प्रथम मूर्ति मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। अगर यह क्वेश्चन पूछा जाए कि बुद्ध की प्रथम मूर्ति किस कला के अंतर्गत बनी थी, तो मथुरा कला के अंतर्गत बनी थी। और यह पूछा जाए कि बुद्ध की सर्वाधिक मूर्तियां किस शैली में बनी है, तो वो गांधार शैली में है। पहली मूर्ति बनी मथुरा कला में और सर्वाधिक मूर्ति गांधार शैली में बनी थी। आगे बढ़ते हैं, तिब्बत, भूटान एवं पड़ोसी देशों में बौद्ध धर्म का प्रचार किसने किया? तो भारत के जो पड़ोसी देश हैं उनके अंदर बौद्ध धर्म का प्रचार पद्मसंभव ने किया। इनका दूसरा नाम है गुरु ऋणपांच। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पद्मसंभव या गुरु ऋणपांच का संबंध बौद्ध धर्म के किस शाखा से है? तो उनका संबंध बौद्ध धर्म की ब्रजयान शाखा से है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पद्मसंभव या गुरु ऋणपांच की 123 फीट ऊंची मूर्ति हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। अब यह पूछा जाए कि पद्मसंभव या गुरु ऋणपांच की मूर्ति कहां पर है, तो हिमाचल प्रदेश के रेवालसर झील में है। और कितनी ऊंची है? 123 फीट ऊंची है। आगे बढ़ते हैं, बौद्ध धर्म में मुख्यतः 4 बौद्ध संगीतियां हुई हैं। हम पहले पढ़ चुके हैं कि जैन धर्म में 2 बौद्ध संगीतियां हुई थी। उसी प्रकार से जैन धर्म की तरह बौद्ध धर्म के अंदर भी संगीतियां हुई, वो 4 हुई थी। तो बौद्ध धर्म की 4 संगीतियों के बारे में पढ़ते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में राजगृह में राजा अजातशत्रु के शासनकाल में महाकश्यप की अध्यक्षता में हुई। इस लाइन से बहुत सारे प्रश्न बनते हैं। देखिए, पहले प्रश्न पूछ सकता है कि प्रथम बौद्ध संगीति या पहली बौद्ध संगीति कब हुई? तो प्रथम बौद्ध संगीति 483 ईसा पूर्व में हुई थी। अब यह पूछा जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति कहां हुई थी, तो प्रथम बौद्ध संगीति राजगृह में हुई थी। अगला क्वेश्चन बनता है, प्रथम बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो उस समय का राजा था राजा अजातशत्रु। अब यह पूछ लिया जाए कि प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष कौन था? तो प्रथम बौद्ध संगीति का अध्यक्ष महाकश्यप था। नेक्स्ट पे आते हैं, दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में वैशाली में राजा कालाशोक के शासनकाल में शाबाकामी या सर्वकामिनी की अध्यक्षता में हुई। तो इससे भी काफी सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन बनेगा, दूसरी बौद्ध संगीति कब हुई? तो दूसरी बौद्ध संगीति 383 ईसा पूर्व में हुई थी। कहां हुई थी? तो दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली में हुई थी। अब क्वेश्चन पूछ सकता है कि दूसरी बौद्ध संगीति किसके शासनकाल में हुई? तो कालाशोक के शासनकाल में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन बन सकता है कि दूसरी बौद्ध संगीति जो 383 ईसा पूर्व में हुई थी, जो वैशाली में हुई थी, राजा कालाशोक के शासनकाल में हुई थी, उसका अध्यक्ष कौन था? तो उसका अध्यक्ष था शाबाकामी या सर्वकामिनी। दोनों एक ही व्यक्ति हैं, नाम अलग अलग प्रयोग किया गया है अलग अलग जगहों पर। नेक्स्ट तीसरी बौद्ध संगीति पर आते हैं। तो तीसरी बौद्ध संगीति 250 ईसा पूर्व में पाटलिपुत्र में सम्राट अशोक के शासनकाल में मोगली पुत्तिस की अध्यक्षता में हुई। ऐसे ही
इस क्वेश्चन में भी बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं कि तीसरी बौद्ध संगति कब हुई, तो तीसरी बौद्ध संगति 250 ईसा पूर्व में हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है तीसरी बौद्ध संगति कहां हुई थी, तो तीसरी बौद्ध संगति पाटलिपुत्र में हुई थी। अब पूछ सकता है तीसरी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई, तो तीसरी बौद्ध संगति अशोक के शासनकाल में हुई। अब पूछ सकता है कि तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष कौन थे, तो तीसरी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे मोगलीपुत्तिस। अब आते हैं चौथी बौद्ध संगति पर। चौथी बौद्ध संगति 72 ईस्वी में कुंडलवन कश्मीर में राजा कनिष्क के शासनकाल में वसुमित्र या अशुघोष की अध्यक्षता में हुई। तो प्रश्न बनता है कि चौथी बौद्ध संगति कब हुई, तो चौथी बौद्ध संगति 72 ईस्वी में हुई। कहां हुई, कुंडलवन में हुई। कुंडलवन कहां है, कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन बनता है चौथी बौद्ध संगति किसके शासनकाल में हुई, तो कनिष्क के शासनकाल में हुई। और कनिष्क के शासनकाल में जो चौथी बौद्ध संगति हुई थी उसके अध्यक्ष कौन थे, तो चौथी बौद्ध संगति के अध्यक्ष थे वसुमित्र। और कनिष्क की तरफ से चौथी बौद्ध संगति के अंदर भाग लेने वाला था अश्वघोष, और अश्वघोष ने बुद्ध चरित की रचना की थी, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। कई जगह चौथी बौद्ध संगति 98 ईस्वी में हुई ऐसा दर्शाया गया है, तो आपके ऑप्शन में या तो 72 ईस्वी मिलेगा या 98 ईस्वी मिलेगा, लेकिन 72 ईस्वी सही है। नेक्स्ट है चौथी बौद्ध संगति के बाद बौद्ध धर्म दो भागों हीनयान तथा महायान में विभाजित हो गया। जो चौथी बौद्ध संगति थी उसके अंदर बौद्ध धर्म दो भागों में बट गया, एक था हीनयान और दूसरा महायान। हीनयान महात्मा बुद्ध के दर्शन तथा सिद्धांतों में विश्वास करने वाला संप्रदाय था। जो हीनयान संप्रदाय था वो महात्मा बुद्ध ने जो विचार प्रकट किए या जो सिद्धांत दिए सिर्फ उनमें विश्वास रखते थे, जबकि जो महायान संप्रदाय था वो बुद्ध के साथ साथ जो बोधिसत्वों ने अपने जीवन के अंदर जो अनुभव हासिल किया और जो सिद्धांत उन्होंने बनाए उनमें विश्वास रखने वाले थे। और महायान शाखा ही मूर्ति पूजा करती है भगवान बुद्ध की। तो आज हमने बचे हुए बौद्ध धर्म के महत्वपूर्ण प्रश्नों को याद किया। आशा करता हूं आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी है तो शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और लाइक करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।